जी राधे राधे। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ, आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में धैर्य होना कितना जरूरी है और संयम बनाए रखना कितना जरूरी है और हमें सही समय का इंतजार क्यों करना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से एक बड़े नगर के लिए निकले। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी बहुत थी। रास्ते में महात्मा बुद्ध को प्यास लगी। शिष्यों ने कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ देखा और शिष्य वहां जाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध भी वहां जाकर विश्राम करने के लिए बैठ गए। महात्मा बुद्ध जानते थे कि उनके शिष्यों को प्यास लगी है। प्यास की वजह से गला सूखा जा रहा था। महात्मा बुद्ध ने उन शिष्यों में से एक शिष्य को बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, तुम वहां जाओ और उसकी 2 परिक्रमा लगाकर वापस आओ। तो उनमें से एक शिष्य उठा जो उस पेड़ के पास गया और उसने 2 परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाकर वो वापस आया महात्मा बुद्ध के पास। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, क्या तुम्हें वहां कुछ ठंडा महसूस हुआ? क्या तुमने कुछ वहां ठंडक को अनुभव किया? तो शिष्य ने बोला, हाँ, उत्तर दिशा की ओर से कुछ मुझे ठंडक महसूस हो रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को बोला कि जरूर वहां कोई तालाब होगा, कोई नदी होगी, हो सकता है वहां पानी पीने को मिल जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तो तुम वहां जाओ और हम सबके लिए पानी लेकर आओ। उनमें से एक शिष्य उठा और पानी लेने के लिए निकल पड़ा। वो तालाब देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी खोज पूरी हुई। पर जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कुछ स्त्रियां कपड़े धुल रही थी, जिसकी वजह से तालाब का पानी गंदा हो गया था। फिर शिष्य ने दूसरी ओर देखा तो उसे दिखाई दिया कि इधर तो पानी साफ है, मैं यहाँ से पानी ले लेता हूँ। जैसे ही वो पानी के लिए झुका तो वहां से एक बैलगाड़ी होकर गुजरी, जिसकी वजह से जो तालाब के साइड की जो मिट्टी थी वो पानी में गिर गई, जिससे पानी फिर से गंदा हो गया। तो उस शिष्य को बहुत गुस्सा आया और वो महात्मा बुद्ध के पास गया। उसने बोला कि महात्मा बुद्ध, ऐसी ऐसी बात है, वहाँ ऐसा ऐसा हुआ, पानी पीने के लायक नहीं है, पानी गंदा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि थोड़ा और हम विश्राम करते हैं। तो सभी लोग बैठ गए, बैठे हुए थे, पहले से ही बैठे हुए थे विश्राम के लिए। कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा कि जाओ और पानी लेकर आओ। शिष्य बिना सवाल किए हुए पानी लेने के लिए निकल पड़ा और उसने वहां जाकर देखा तालाब बिल्कुल साफ था। वो सबके लिए वहां से पानी ले आया।
शिष्यों को लगा कि शायद ये महात्मा बुद्ध की कोई शक्ति है, कोई चमत्कार है। तो उनमें से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछ लिया कि ये चमत्कार आपने कैसे किया। तो महात्मा बुद्ध ने बोला, ये कोई चमत्कार नहीं है। जब हम यहाँ विश्राम कर रहे थे तो पानी के ऊपर जो गंदे तत्व थे, जो मिट्टी थी, उस टाइम वो तालाब के अंदर जा रही थी, नीचे बैठ रही थी, जिसकी वजह से वो पानी साफ हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपके धैर्य की वजह से हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके संयम की वजह से हुआ। अगर हम आगे निकल भी जाते तो क्या जरूरी था कि हमें वहां तालाब मिलता? क्या जरूरी था कि हमें साफ पानी मिलता? और हो सकता है हम सब मर गए होते पानी की खोज में। तो शिष्यों ने कहा कि बात तो सही है। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जो स्थिति आज हमारे जीवन में आई है, इसी तरह की परिस्थितियां, मुश्किलें जिंदगी में न जाने कितने मोड़ पर आएगी। आपको वहीं अपना संयम बनाए रखना है, सही समय का इंतजार करना है, शांत मन से कोई निर्णय लेना है। पर इन परिस्थितियों में लोग अपना आपा खो देते हैं, गुस्सा करते हैं, कोई भी गलत फैसला कर लेते हैं, जिसका परिणाम वो भविष्य में भुगतते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें संयम बनाए रखना चाहिए। जैसे कि महात्मा बुद्ध के सारे शिष्यों ने संयम बनाए रखा, तो इसी तरह से हमें भी बनाए रखना होगा अगर ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।